नमस्ते बंधुओं। यज्ञ शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन देश के 99% जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये समझते हैं, यज्ञ का क्या मतलब समझते हैं। वो यज्ञ का मतलब वो समझते हैं हवन करना, अग्निहोत्र करना, यानी कुछ लकड़ियां ला करके, समिधाएं सामग्री ला करके, घी के साथ जला करके हवन कर लेना, वेद मंत्रों को बोल देना। 99% पढ़े लिखे लोग यज्ञ का यही मतलब समझते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि यज्ञ का मतलब क्या होता है, और आप फूले नहीं समाएंगे। इतना हमारे ऋषियों ने इस हिंदू धर्म को, वैदिक धर्म को, कितना ये सार्वभौमिक है और ये मनुष्य मात्र का धर्म है। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जिसके पास आप ये चीज भेजेंगे तो उसकी समझ में आएगा कि इतना गौरवशाली कोई धर्म हो सकता है जो मनुष्यता को केवल मानवता का पाठ पढ़ाए, जो सबके भले के लिए हो। इस यज्ञ शब्द का कितना बड़ा रूप है। यज्ञ किसको बोलते हैं? वो जो हवन करना होता है वो तो अग्निहोत्र है, हवन है, याग उसको बोलते हैं। लेकिन यज्ञ तो बहुत बड़ा इसका अर्थ होता है, इसकी परिभाषा है। मैं आज आपको यही बताने जा रहा हूं। ये है यज्ञ, और यज्ञ के दो भाग हमने किए हैं। एक में पंच महायज्ञ और एक में राष्ट्र यज्ञ। यानी ये मैंने नाम दे दिया है, समाज के लिए होता है। हमारा समाज के प्रति जो कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है, वो है इसमें। और ये तो अनिवार्य है। ये पंच महायज्ञ आपने नाम सुना होगा, पंच महायज्ञ। ये तो अनिवार्य हैं सबके लिए, व्यक्तिगत रूप से ये सबको करने हैं अपने जीवन में। और ये आवश्यकता पड़ने पर करने हैं। जैसे स्वतंत्रता संग्राम था, नशे जब बढ़ जाएं तो नशा मुक्ति अभियान चलाना पड़ता है, तो उसमें अपना योगदान हमको देना चाहिए। इसी तरह किसी भी तरह के सामाजिक सुधारों के लिए समय देना, अपने प्राणों को देना, अपने प्राणों को आहूत करना। कई बार कहते हैं आहूत करना, आहूत वही तो होती है आहुति देना, ओम स्वाहा। तो मुख्य रूप से ये है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। ये मनुष्य को, ये धर्म के अंग हैं। इस सारी दुनिया को हम दिखाना चाहते हैं कि जिस धर्म में इस तरह की सोच हो वो धर्म कितना महान होगा, और वास्तव में मनुष्यता के लिए वही धर्म है। ये पंच महायज्ञ से आज आपका परिचय हो जाएगा। सबसे पहला है ब्रह्मा यज्ञ। इसका मतलब है प्रभु की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना, स्वाध्याय करना, चिंतन मनन करना, ज्ञान प्राप्त करना, उसको बोलते हैं ब्रह्म यज्ञ। प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि नहीं करेगा तो वो न तो सामाजिकता को निभा पाएगा और ना ही अपनी आत्मा का वो उद्धार कर पाएगा। तो इसमें हवन करना नहीं है, ये नंबर 1 पे जो है इसमें हवन करना नहीं है, अग्निहोत्र करना नहीं है। इसमें है ब्रह्म यज्ञ, प्रभु का स्मरण करना, प्रभु के नाम को जपना, प्रभु के मंत्रों का, वेद मंत्रों का जाप करना, प्रभु को स्मरण करना, स्वाध्याय करना और दूसरों को भी पढ़ाना, और इस तरह से ज्ञान प्राप्त करना, चिंतन करना, ये ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आता है। दूसरा है देव यज्ञ, जिसको हम कहते हैं अग्निहोत्र करना, याग करना, यज्ञ करना। ताकि क्योंकि इतनी गंदगी मैं जीवन में छोड़ करके जाता हूं, मलमूत्र के रूप में आंखों से गंदगी निकलती है, कानों से गंदगी निकलती है, पसीने से गंदगी निकलती है, श्वासों से गंदगी निकलती है, गंदगी ही गंदगी छोड़ता है आदमी। तो इसकी एवज में मैं इस पृथ्वी का ऋण उतार करके जाऊं। हालांकि मैं नहीं उतार पाऊंगा, लेकिन जितना मैं कर सकता हूं अपने हाथ पैरों से, तो उतना मैं करके जाऊं। इसलिए देव यज्ञ यानी अग्नि जला करके हवन करना, उसको बोलते हैं। ये मनुष्य के कर्तव्य हैं। कर्तव्य नंबर 1 ये हमको करने चाहिए। ये पांचों यज्ञ जीवन में जरूरी हैं ये।
तो देवयज हो गया। अब पितृयज है। पितृयज का मतलब है माता पिता दादा दादी बुजुर्गों की सेवा करना। कैसा अद्भुत ये धर्म है। और क्या कोई आदमी इस पृथ्वी पे ऐसा है जो इससे मना कर सकता हो? एक दो तीन इनसे मना कर सकता हो कि नहीं भाई ये गलत चीज है, मैं नहीं इसको मानता। इसीलिए तो वेदों को कहा गया है कि वो विश्व का संविधान है, वो परमात्मा की वाणी है, वो परमात्मा का धर्म है, वही वास्तविक धर्म है। इसीलिए तो कहा गया है। कौन मना करेगा ब्रह्म यज्ञ करने से, चिंतन ज्ञान प्राप्त करने से? कौन मना करेगा देव यज्ञ करने से, अगर वो उसकी परिभाषा को ठीक से जानता है तो? कौन मना करेगा पितृयज्ञ से? कोई कह सकता है कि पितृयज्ञ करना गलत है? और चौथा देख करके तो बलि वैश्व देव यज्ञ, सारी दुनिया के सामने वैदिक धर्म के लोग सीना तान करके कह सकते हैं कि हमारे धर्म में, ये कहते हैं ना कि पक्का लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है बलि वैश्व देव यज्ञ, यानी कि आप चिड़िया को, पक्षियों को, किसी कुत्ते बिल्ली को आप रोज कुछ न कुछ खाने के लिए दीजिए, उसको बोलते हैं बलि वैश्व देव यज्ञ। इसीलिए तो लोग चींटियों को आटा डालते हैं, मछलियों को वो गोल गोल आटा करके डालते हैं, गीला आटा, तो क्योंकि वो उनको ठीक से हजम होता है उनके हिसाब से। तो ये बलि वैश्व देव यज्ञ काट करके खाने वाले जीव जंतुओं को तड़फा तड़फा के वो समझ सकते हैं धर्म की परिभाषा को, उनको पता भी है धर्म की परिभाषा क्या होती है। ये वेद का धर्म शिक्षा देता है बलि वैश्व देव यज्ञ की, यानी सभी प्राणियों से प्यार करो, दया करो, उनके भले के लिए काम करो, उनको अन्न दो, उनको खाने के लिए चीजें दो। ये कल्पना वेद की कल्पना है, ये आदेश वेद का आदेश है, ये धर्म वेद का धर्म है। दुनिया की सारी संस्कृतियों से क्या ये मानव धर्म नहीं है? क्या ये भगवान की वाणी नहीं है? कोई आदमी, कितना इंटेलिजेंट आदमी, कितना पढ़ा लिखा आदमी, कोई आदमी इस धरती पे ऐसा है जो इसको मना कर सकता हो, जो इस बात को समझ करके वेद के सिद्धांतों से मना कर सकता हो? ऐसा कोई आदमी नहीं है। और चौथा है अतिथि यज्ञ, यानी घर पे जो मेहमान आए उसका सत्कार करना, शब्दों के द्वारा, भोजन के द्वारा, उसको प्रेम से बैठाना, उसको जैसा भी आपके सुविधा लगे वैसे अनुसार उसका हमने सम्मान करना, अतिथि यज्ञ। ये 5 यज्ञ, इस दुनिया में कोई है ऐसा आदमी इस धरती पे पैदा हुआ जिसको मनुष्य कहते हैं और शिक्षित कहते हैं, और वो इसको मना कर सके कि ये नहीं करने चाहिए? ऐसी कल्पना, ऐसी बात कहना, ऐसे सिद्धांत देना, इसमें कहाँ लिखा है कि भोजन करो किसी को कष्ट पहुंचा के करो, किसी को पीड़ा दे के करो, किसी को पीड़ा दे के फिर इसमें शामिल करना? छठा नंबर कहाँ पे लिखा है? छठा नंबर ये कहाँ लिखा है कि किसी को जबरदस्ती अपने धर्म में ये चीजें मानने के लिए बाध्य करो? क्योंकि ये भगवान का धर्म है, ये वेद की वाणी है, कोई इससे मना नहीं कर सकता। और ये आप समझते हैं आवश्यकता पड़ने पर इनका हमको, ये भी हमारे लिए जरूरी है। राष्ट्र धर्म जरूरी है, वरना ऋण रह जाएगा राष्ट्र का, हमारे ऊपर उसका ऋण है, राष्ट्र का, समाज का, क्योंकि युगों युगों से समाज चलता आया है। वो ऋषि जिन्होंने ये 5 महायज्ञ तय किए होंगे वो कितने महान हैं और हम उनके कितने ऋणी हैं, बिना फीस के, और इतनी अच्छी चीजें हमको दे करके गए हैं कि युगों युगों से लोग उसको मानते आए हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। हजारों हजारों लाखों लाखों लोग इस दुनिया में, करोड़ों लोग हैं जो इस 5 महायज्ञ को जान करके इसका पूरा सुख ले रहे हैं, इससे लाभान्वित हो रहे हैं, अपनी आत्मा का उद्धार कर रहे हैं। तो सारी दुनिया के सारे पढ़े लिखे लोगों को ये 5 महायज्ञ दिखाओ। जो धर्म की आलोचना करते हैं, धर्म को अफीम कहते हैं, उनको समझाओ कि इसको पढ़ के बता कि ये तू करता है कि नहीं करता है। पितृयज्ञ कौन मना करेगा?
बलि वैश्व देव यज्ञ से शर्म वाला कोई आदमी होगा इस धरती पे, जिसको थोड़ी सी भी शर्म है, वो बलि वैश्व देव यज्ञ से मना कर सकता है क्या? अतिथि यज्ञ से मना कर सकता है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्म यज्ञ हमारे ऋषियों ने दिया, उससे मना कर सकता है क्या? देव यज्ञ से कौन मना कर सकता है? दुनिया की सारी संस्कृतियां, सारे तथाकथित मत मतांतरों में यज्ञ करने का प्रावधान है। जितनी पुरानी संस्कृतियां जमीन के नीचे से निकली हैं, सब में अग्नि की पूजा करने की आपने सारी चीजें पड़ी हुई हैं। जापान में, चीन में, रसिया में, इटली में, जर्मनी में सारी उनकी प्राचीन संस्कृतियां यज्ञ करने के लिए बोलती हैं। आधुनिक काल में वो नहीं जानते, वो अलग बात है। ईसाई लोग मशाल जलाते हैं, उसमें औषधियां डाल करके जलाने का विधान था। तो कोई देव यज्ञ से मना कर सकता है क्या? मशाल में औषधियां डाल करके जलाने का विधान था, आज तो उसमें केमिकल डाल के जलाते हैं, समझ नहीं है। तो ये इतनी बढ़िया चीज पंच महायज्ञ से आज आपका परिचय हो गया है मित्रों, और ये चीजें सबके पास पहुंचाओ। बहुत लोग खोजी हैं, तड़फ रहे हैं कि हमको सही चीज कहीं से मिले। मेरे पास इतने मैसेज आते हैं, इतने फोन आते हैं कि मजा आ गया। ये सारा वीडियोस देख करके समझ में आई बात। तो आप भी अपने मित्रों का ये परोपकार कर सकते हैं, जैसा करेंगे वैसा लौट के आपके पास आएगा निश्चित रूप से। तो आप शेयर जरूर करें अपने मित्रों के पास। धन्यवाद, नमस्ते जी।